ये जितने हैं मायावती हो गए, अखिलेश हो गए, ममता बनर्जी हो गए, इधर केजरीवाल के जितने मंत्री हैं, इन सब ने भ्रष्टाचार किया है। ये सारे के सारे विपक्षी एक ही थाली के चट्टे बट्टे के हैं। जो जितने भी चोर थे, जितना भ्रष्टाचार क्राइम करने वाले थे, जो उन्हें आज जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, तो वो मोदी जी ने किया है। चोरी करने वाले बच्चे को या व्यक्ति को 3 साल तक बेल नहीं मिलता है, 3 साल तक बेल। और ये राजनीति के चोर जो है 3 महीना भी जेल में नहीं रहते हैं। सबसे बहरूपिया केजरीवाल है। पूरे देश को कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल की बातों में मत आना। केजरीवाल सबसे झूठा इंसान है, कट्टर माने कट्टर चोर है। ये मोदी जी एक ईमानदार आदमी है। उनको किसी चीज से, उनको देश से मतलब, देश के लोगों से मतलब है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो हर कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी की पैर की जूती भी नहीं है सारे विपक्षी दल। बात अखिलेश यादव की हो, जितने भी विपक्षी दल है वो यही कह रहे हैं कि एजेंसियों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? मैडम देखिए, एजेंसी को जो काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि पहली बार उस स्पीड से एजेंसी अपना काम कर रही है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये कोई भी जितने ये आपके तंत्र है ना काम करने वाले, वो इतनी स्पीड से पहले कभी नहीं काम किया। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पे अगर शिकंजा नहीं कसा जाए तो क्या उनको फ्री छोड़ दिया जाए? मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए, ये जितने हैं मायावती हो गए, अखिलेश हो गए, ममता बनर्जी हो गए, इधर केजरीवाल के जितने मंत्री हैं, इन सब ने भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार को उजागर करने का साधन तो अपना सीबीआई और ईडी है। अगर सीबीआई और ईडी इन लोगों से पूछताछ कर रही है, इन्होंने जो काले धन जमा किए हुए हैं वो अगर निकाल के ला रही, इसमें बुराई क्या है? ये सारे के सारे विपक्षी एक ही थाली के चट्टे बट्टे के हैं। वो उनका नाम लगा रहे हैं, वो उनका नाम लगा रहे हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचार में तो सारे के सारे निकल के आ रहे हैं, लिप्त पाए जा रहे हैं। तो आप किसको बोलोगे कि किस पे गलत कार्रवाई हुआ? मैडम मैं आपको बताऊं, मोदी जी पे लगातार 24 आवर्स तक पूछताछ की थी सीबीआई जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने बोला कि आपने हमें क्यों पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने पूरा सहयोग किया। आज क्या हो रहा है? आज तो सहयोग ही नहीं किया जा रहा सीबीआई और ईडी के साथ में। ऐसा टाइम आ गया है। वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सीबीआई, ईडी और आईटी को अपने हिसाब से चलाती है। मैडम सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये सारे के सारे निष्पक्ष काम कर रहा है। और निष्पक्ष काम करके ही ये जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको अदालत तक लेके जा रहा है और उसको दोषी करार करके उनको जेल भेज रहा है। अब एक भी देखिए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। एक बात बताइए, इनके जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो मंत्री 1 साल से जेल में बंद है और केजरीवाल जी कहते हैं उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो भगत सिंह से तुलना करते हैं। अरे साहब, अगर वो इतने ही बड़े सत्यवादी हैं तो भारत के अदालत में मैम प्रोविजनिंग है कि आपको अदालत बेल मिलता है, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, ये सारे के सारे जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पे जब शिकंजा कसा जाएगा तो चिल्लाएंगे कि देखो मेरे पे भ्रष्टाचार मैंने किया और शिकंजा कसा। तो इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? मेरा ये कहना है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव पर भी गिरास जो है गिर सकती है? बिल्कुल। देखिए, अखिलेश हो, मायावती हो या फिर ममता बनर्जी हो, केजरीवाल, कोई भी हो, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने इस देश का धन लूटा है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उन सब पे शिकंजा कसेगा और उन सबको कहीं ना कहीं जेल की हवा खाना कह रहे कि जानबूझकर बीजेपी विपक्षियों को टारगेट कर रही है। मैडम ऐसा नहीं है। देखिए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बीजेपी के विधायक से भी तो कैश बरामद हुआ, उस पे भी तो केसेस चल रहे हैं ना। तो अगर ईडी और सीबीआई के केसेस सिर्फ और सिर्फ अगर विपक्षियों पे ही होता तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जो विधायक पकड़ में आए उस पे नहीं आता। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। अगर भ्रष्टाचार आप करोगे तो क्या क्वेश्चन बीजेपी वालों से किया जाएगा? मेरा तो ये कहना है। भ्रष्टाचार जो साबित हो रहा है अदालत में, 1 साल से आपको बेल नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि आपने भ्रष्टाचार क्यों किया, ये उनको समझना चाहिए। अच्छा, आप इनकी बात से कितना? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई तो एक ऐसे ईमानदार, पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए जो जितने भी चोर थे, जितना भ्रष्टाचार क्राइम करने वाले थे, जो उन्हें आज जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, तो वो मोदी जी ने किया है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। वो चाहे सेल टैक्स हो, चाहे ईडी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक क्राइम किया है, भ्रष्टाचार किया है। ऐसा जो दोषी है उन्हें तो जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, कांग्रेस की सरकार में हो, उन्होंने किया है और बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा, देश के अंदर बहुत बुरी दिशा में देश को ले गए हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करती है। देखिए, मोदी जी
ने बहुत अच्छा किया है। अकेले वो सही कर रही है अपना काम जो कर रही है, अब तक अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जितने दोषी थे, जितने क्राइम थे करने वाले, वे सब छुपे पड़े हुए थे, उन्हें कोई लाने वाला बाहर नहीं था। मनमोहन सिंह जी है प्रधानमंत्री जी। ऐसा लगता है आगामी दिनों में जो है कहीं ना कहीं यादव फैमिली की भी फाइलें खुल सकती हैं। देखिए बिल्कुल खुलनी चाहिए, कोई भी हो, उसमें बात धर्म की नहीं है, वो चाहे यादव हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई से भी समाज का जिसने क्राइम किया, भ्रष्टाचार किया है और जिसने नंबर 2 का काला माल इकट्ठा किया है, वो सामने आना चाहिए, उन लोगों को जेल में भेजना चाहिए। मैं अच्छा, आप इनकी बात से कितना सहमत है? अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, वही चीज अब बीजेपी कर रही है। देखिए, जो भी नेता मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको एकदम कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। एक सिंघारा चोरी करने वाले बच्चे को या व्यक्ति को 3 साल तक बेल नहीं मिलता है, 3 साल तक बेल। और ये राजनीति के चोर जो है 3 महीना भी जेल में नहीं रहते हैं, 3 महीना भी जेल में नहीं रहते हैं। इन लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को कम से कम राजनीति तो खत्म ही हो, राजनीति में फिर कभी भी पार्टिसिपेट करने का या चुनाव लड़ने का उनके पूरे फैमिली पे बैन लग जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैडम, सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे बहरूपिया केजरीवाल है। पूरे देश को कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल की बातों में मत आना। केजरीवाल सबसे झूठा इंसान है। यही केजरीवाल कहता था मैं देश को बदलने आया हूँ, लेकिन देश को बदला नहीं, ये सबका बाप बन गया चोरी करने के अंदर। कट्टर माने कट्टर चोर है ये। सिसोदिया को बचाने में लगा हुआ है। सिसोदिया ने जब शराब का घोटाला किया है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता? उसको उस अतीशी को बैठा दिया, अतीशी भी उसी की कॉपी है। ये सब एक दिन जेल में जाएंगे। केजरीवाल का भी नाम आ गया है, संजय सिंह का भी नाम आ गया है। ये सब चोर चोर मुसेरे भाई। जो ईमानदार आदमी काम कर रहा है, देश के लिए बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी, उसको घेर रहे हैं चोर चोर। इनको जवाब मिल जाएगा लोकसभा चुनाव आने दो। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म करने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी एक ईमानदार आदमी है। उनको किसी चीज़ से, उनको देश से मतलब, देश के लोगों से मतलब है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो हर कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं, हिंदू के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, मुसलमान के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, सिख के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, ईसाई के लिए अच्छा कर रहे हैं। उनके भाई बेचारे प्राइवेट नौकरी करते हैं। अगर वो मोदी लालची होते तो अपने भाइयों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। राहुल गांधी ने अपने पूरे खानदान को कहाँ पहुँचा दिया, और केजरीवाल ने अपनी 10 पुश्तों का पैसा जोड़ दिया। केजरीवाल मार ठगे, कट्टर बेईमान है, कट्टर। मैं खुल के कहता हूँ, मैं एक ऑटो चालक हूँ। यही केजरीवाल कहता था कि शीला दीक्षित तुम्हें लूट रही है, 4 लाख का ऑटो बिक रहा है, मैं आऊँगा तो सस्ता कर दूंगा। आज ऑटो 7.25 लाख का क्यों बिक रहा है? केजरीवाल जी ये बोलो, 7.25 लाख का ऑटो क्यों बिक रहा है? फाइनेंस करवा के 10 लाख का ऑटो पड़ता है दिल्ली का ऑटो। अच्छा, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल गलत तरीके से करती है। बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है सीबीआई को और ईडी को कि अपने हिसाब से काम करो। उनकी कोई बंदिश नहीं है भारत सरकार की। उनको बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। जो भी भ्रष्टाचारी है उठा के उसको जेल में डालो, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई भी है, भ्रष्टाचारी को जेल में डालो, तभी देश अच्छा होगा। ये इनको आग क्यों लग रही है? चोर चोर मुसेरे भाई, सारे विपक्षी चोर इकट्ठे होके मोदी को घेर रहे हैं। लेकिन जब कोई एक अच्छा आदमी, मोदी जी अच्छा काम करे ना, तो देश की जनता सब जानती है। देश की जनता सारी मोदी जी के साथ है। और देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जिस राज्य में भी आए इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि दिल्ली में पानी गंदा आता है पीने का। हम 2000 में पीने के पानी का बिल देते हैं, 2000 बाहर से पानी खरीद के पीते हैं। अरे फ्री पानी पहुंचा, पानी नहीं, गंदा पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है दिल्ली के अंदर। गंदा पानी बाजार से बाहर से पानी लेते हैं, फिल्टर पानी 60 में रोज का पानी आता है, 1800 महीना पानी का बिल देते हैं। और उसमें गंदा पानी आता है, बीमार होते हैं बच्चे। और सबसे संजय सिंह तो कह रहे हैं कि मोदी जी एक ही साथ जो है सभी विपक्षों का एनकाउंटर कर दे और 8 घंटे की नींद जो है वो चैन से लेकर सो जाए। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब अन्ना हजारे ने बोला था पार्टी नहीं बनानी, इन्होंने जोर जबरदस्ती पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि ये देश को लूटना चाहते थे, दिल्ली को लूटना चाहते थे। जब मैं भी उस आंदोलन में आता था, जंतर मंतर में मैं भी उस आंदोलन पे जाता था। आम आदमी पार्टी के थे? नहीं, आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं अन्ना हजारे के साथ था। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता। हम कहते थे आंदोलन इसलिए जाते कि भ्रष्टाचारी को सही करेंगे। लेकिन संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, इन्होंने अपना लालच को स्वीकार करके पार्टी बनाई कि पार्टी बना के लूटेंगे। और वही काम आज ये कर रहे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। इनका 5-7 आदमियों का ग्रुप अच्छा, जिस तरीके से पीएम मोदी जी को 9 लोगों ने पत्र लिखा है, तो लगता है उन लोगों पर भी आने वाले टाइम में गिरास गिर सकती है, उनकी भी फाइलें खुल सकती हैं।
सबकी फाइलें खुलेंगी। पत्र उन्हीं ने लिखा है जिनके ऊपर भ्रष्टाचारी के आरोप हैं। वो सोच रहे आज मैं इसके लिए बोलूंगा, कल ये मेरे लिए बोलेगा। ये सारे भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डाल दे, जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दे इनको। और मैं कहता हूँ मोदी जी कोई ऐसा कानून बना दे, क्योंकि राजनीति के अंदर आजकल ज़्यादातर बेईमान लोग आ रहे हैं। 80% लोग बेईमानी आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं आता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। पहले कांग्रेस करते थे, अब बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव तो खुद सफाई महोत्सव में लोगों का पैसा कितना लगा देते थे, जनता का पैसा बर्बाद कर देते थे। अब इनको खाने को मिल नहीं रहा, इनके रास्ते हो गए बंद। अब इनको हराम का माल मिल नहीं रहा, अब इनको मेहनत करनी पड़ेगी, जब इनको पता चलेगा। अब ये सोच रहे कैसे मोदी जी और योगी जी को हटाया जाए, लेकिन योगी जी आने वाले 50 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जो योगी जी यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चाहे हिंदू गुंडा हो, चाहे मुसलमान गुंडा हो, उठा के जेल के अंदर डाल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा, ऐसे में लगता है कि कोई नई पार्टी जो है उभर कर सामने आ सकती है। कोई नई पार्टी कोई नहीं है, मोदी जी है तो देश है। क्योंकि मोदी जी एक ईमानदार आदमी है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। जो दिवाली देश के फौजियों के साथ मनाते हैं, किसी प्रधानमंत्री ने मनाई आज तक दिवाली? हर दिवाली मोदी जी देश के फौजियों के साथ मनाते हैं, बॉर्डर के ऊपर हर अच्छा, दिवाली। आपको लगता है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डर गए हैं? अखिलेश यादव डरा, पूरा विपक्ष डरा हुआ है। इसलिए चोर चोर मुशेरे भाई अकेले मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन कुछ मोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोदी की पैर की जूती भी नहीं है ये, मोदी की पैर की जूती भी नहीं है सारे विपक्षी दल। 24 में फिर मोदी जी आएंगे, उसके बाद योगी जी बैठे हैं। 50 साल लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, क्यों योगी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम कर रहे हैं। कल आपके कहने अगर केजरीवाल इतना शुद्ध सही आदमी होता, केजरीवाल अगर इतना शुद्ध सही आदमी होता तो अपनी नौकरी छोड़ के उसने सोचा होगा कांग्रेस ने जैसे लूटा मैं भी अरबपति बन जाऊंगा 5 साल में। और हाल देखो उसके क्या बोल के आया था। अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर भी सुशासन कहाँ है, उसका सुशासन है कहाँ है, उसकी राजनीति कहाँ चली गई, उसकी राजनीति अखिलेश यादव जो है बीजेपी कुछ नहीं है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कुछ किया। नहीं है। उसके सिर्फ उसके बाप का था एक थोड़ा बहुत वो दबदबा, इस करके, नहीं तो वो ले जाएगा तो कुछ नहीं है। लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर डर गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी। कोई नहीं गया। जो चोरी करोगे तो वहाँ मोहर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो चोरी करेगा वो उसके यहाँ मोहर पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। आम जनता के ऊपर क्यों नहीं पड़ रहे हो मोहर, इन नेताओं के ऊपर ही क्यों पड़ रहे हो मोहर? तो ये जो चोरी करेगा वो तो जाएगा। देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां पर अखिलेश यादव द्वारा की गई बयानबाजी पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की। तो उनका कहना है कि इनकी बयानबाजी सिर्फ बयानों तक ही सिमट कर रह जाएगी। जिस तरह का आरोप वो बीजेपी और कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।